वेलकम बच्चों। हमने पीछे डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम एक और सेल ऑर्गेनल डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल इन यूकैरियोटिक सेल, दैट इज न्यूक्लियस। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई कवरिंग नहीं रहती है। और उसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल के अंदर genetic material is enclosed by a definite membrane that is known as nuclear membrane. यूजुअली सेल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियर होता है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियर होता है, लेकिन दो न्यूक्लियर भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये कंडीशन भी लिविंग वर्ल्ड में पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियस जो हम बात करते हैं, डेफिनेटली इट इज़ एन इंटरफेस न्यूक्लियस। सेल की जो लाइफ होती है, वो लाइफ साइकिल जो होता है वो दो ही पार्ट्स का बना होता है, दो ही फेजेस का होता है। वन इज नोन एज इंटरफेस, अनदर इज नोन एज एम फेज या सेल डिवीजन फेज। सेल की जिंदगी क्या है? या तो उसका पहला फेज इंटरफेज होगा, दूसरा फेज ये है कि अगर वो सेल डिवीजन में एंटर हो जाता है। तो जो हम यहाँ पर तारीफ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो इंटरफेस न्यूक्लियस। इनफैक्ट जो जब सेल, वही सेल जो इंटरफेस न्यूक्लियस रखती है, जब वो सेल डिवीजन फेज में एंटर होती है तो ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टूट जाती है और न्यूक्लियस इटसेल्फ डिसअपीयर हो जाता है। और इंटरफेस में जो स्ट्रक्चर्स है वो मोस्ट ऑफ देम डिसअपीयर हो जाते हैं एक्सेप्ट द क्रोमोटिन। और ये क्रोमोटिन जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो क्रोमोसोम की बात हम अक्सर करते हैं, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, जब ये न्यूक्लियस इंटरफेस में होता है तो ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोटिन कहलाता है, लेकिन यही सेल जब सेल डिवीजन फेज में एंटर होती है तो ये क्रोमोटिन जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर हमें चार स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, चार चीजें दिखती हैं। वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोटिन। इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल में होगा उसको हम स्टडी कर सकते हैं इन 4 डिफरेंट हेडिंग्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोटिन। सेल मेम्ब्रेन is a limiting membrane for cytoplasm. Similarly, nuclear membrane is a limiting membrane for nucleus, and it is made up of two biomembranes, the outer membrane and the inner membrane. Nuclear membrane is made up of two biomembranes. These membranes are essentially somewhat similar to the plasma membrane, and thickness ranges from 70 to 80 angstrom, and there is some space between two nuclear membranes. This space is known as perinuclear space, which varies from 100 to 500 angstrom. And you very much know that nucleus must be in communication with the cytoplasm, because nucleus depends on things for the cytoplasm, and nucleus controls the activities of cytoplasm. So there must be a communication between nucleus and the cytoplasm. And for that, nature has put some
pores in the nuclear membrane. These are known as nuclear pores, whose diameter may vary from 100 to 400 angstrom. न्यूक्लियर पोर का डायमीटर 100 से 400 एंगस्ट्रॉम तक जा सकता है. And the number of these nuclear pores is linked with the metabolic state or the synthetic activity. It's related with the synthetic activity. Those cells which are synthetically active, they will have the greater number of nuclear pores. Because उनके अंदर क्या होगा, ये जो DNA जो क्रोमोटिन है, it will produce RNA, and this RNA has to come out of the nucleus and go into the cytoplasm and produce the proteins. So there, those cells which are synthetic in nature, they will have greater nuclear pores, more number of nuclear pores, such as liver cells. सिंथेटिक सेल्स के अंदर देखा गया है कि न्यूक्लियर पोर्स का एरिया जो है अप टू 10% ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप हो सकता है. मैक्सिमम जो है न्यूक्लियर पोर्स जब का एरिया जब कैलकुलेट करते हैं, इट कैन गो अप टू द 10% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. So nuclear membrane is a limiting membrane for the nucleus. What it encloses is known as न्यूक्लियोप्लाज्म. जो मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ हेटेरोजेनस मटेरियल, हेटेरोजेनस sap like structure. It essentially will contain nucleotides, enzymes, and all other material required for DNA synthesis or RNA synthesis. DNA synthesis या RNA synthesis करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, वो सब न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं. सो न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल. एंड एक और स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस. Nucleolus doesn't have any membrane or a limiting membrane या बायोमेम्ब्रेन. कोई अलग सा मेम्ब्रेन इसका नहीं होता है और ये न्यूक्लियस के सेंटर में नहीं होता है. यूजुअली एक ही न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है.